हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग 5 बजे से हो रही है और आज मैं बनाने जा रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी। कुंदरू की सब्ज़ी ना बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज है आदित्य का व्रत, मतलब मंगलवार का फास्ट है आज उसका। और रचित के लिए मैं बनाने वाली हूँ प्याज के पराठे। तो यहाँ पे ये जो सब्ज़ी बन रही है मम्मी मेरे लिए बन रही है। मतलब हम ना कुछ भी खा लेते हैं, मतलब कोई सी भी सब्ज़ी पसंद आ जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने तड़का वगैरह लगा लिया कुंदरू की सब्ज़ी में। यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च का तड़का लगाया था। फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी निकाला, क्योंकि पहले मैं निकाल नहीं पाई थी, क्योंकि ना अंधेरा आजकल ना मतलब 6 बजे तक रह रहा है। तो यही हो रहा है कि 4:30 बजे भी मैं अगर उठ रही हूँ ना, थोड़ा सा वॉक करने के बाद जो सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ, तो 5:30 बज जा रहे हैं। और फिर ना आजकल मैं बच्चों वॉक की नहीं फिर कर लेट पा हो रही हूँ जाती है छत सुबह में, क्योंकि ब्रेकफास्ट सुबह बनाने सुबह में। बड़ी अच्छी तो नींद आ इसलिए रही है। मैं ना रात को थोड़ी यही लेट में सोचती सो हूँ कि रही हूँ, पहले तो मैंने तो ठंडा सुबह पानी नींद पी नहीं लिया खुल रही था है, इसलिए थोड़ा सा थोड़ा सा, वॉक जब कम मैं हो रही वॉक है कर रही आजकल। थी। और और फिर ये उसके बाद दिवाली में के किचन बाद में ना आई, मैं तो उसके कंटिन्यू बाद वॉक का करूँगी, वीडियो बना एक्सरसाइज रही हूँ मैं करूँगी, कि ये मैंने सब्ज़ी प्रॉमिस जो किया भी है। छौंकी मैंने, और यहाँ पे ना उसके सब्ज़ी बाद अच्छे का से ही पक वीडियो है। चुकी है। सब्ज़ी भी काट दी मतलब थी मैंने। भून रही हूँ अभी तो तो मैं कम इसको, से और कम फिर ना उसके बाद ना 1 ढक्कन लगा घंटा के लग मैं रख जाता है दूँगी। अभी मुझे, टाइम थोड़ा सा नहीं हुआ है वर्कआउट ढक्कन लगाने और का। वॉक तो करने में यहाँ मैं तब आधा तक ना घंटा बच्चों लगता है। के लिए फिर जो भी उसके बाद सब्ज़ी ब्रेकफास्ट वगैरह है तैयार कर काटती हूँ, तो लेती उसमें भी हूँ, लग जाता है आधा और घंटा। उसके बाद तो मैं यहाँ रोटी पे ना फिर बनाऊँगी। बच्चों की लेट हो जाती है, इसलिए मैंने गर्म पानी सोचा था कि फटाफट से बाद में ही कर लूँगी, भी ज़रूरत नहीं है। मतलब यही था कि काम के पीछे लगो। तो फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी छौंक ली थी और गर्म पानी भी पी लिया था। और उसके बाद मैंने फटाफट से आटा गूँथने का सोचा, क्योंकि ना अभी ये हो रहा है कि रोटी तो हम लोगों के लिए बन रही है, मम्मी और मेरे लिए और जेठ के लिए। और रचित रोटी खाएगा नहीं, क्योंकि उसे सब्ज़ी पसंद नहीं है। आदित्य का है फास्ट, तो वो भी नहीं खाएगा। तो यहाँ पे मम्मी और मैं बचते हैं और जेठ बचते हैं। तो हम लोगों के लिए मैं रोटी बनाऊँगी, और रचित के लिए मैंने डिसाइड किया मैं उसके लिए प्याज के पराठे बनाऊँगी। फटाफट से मैंने प्याज जो बारीक बारीक काट लिया था पहले ही, और अभी बना लेती हूँ मैं रोटी का आटा। तो यहाँ पे आटा मैंने थोड़ा सा गूँथा है, क्योंकि 2-2 रोटी से ज़्यादा कोई खाता नहीं है। ज़्यादा बन जाती तो फिर वैसी पड़ी रहती है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा इतनी क्वांटिटी में ले लिया है कि सबके लिए 2-2 रोटियाँ हो जाए। तो यहाँ फटाफट से आटा गूँध लेती हूँ। और आटा अगर गीला होता है तो मतलब आधा 1 घंटे रखने के बाद वो और ज़्यादा गीला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सख्त आटा गूँध रही हूँ, और मेरी हैबिट है कि मैं आटा ना थोड़ा टाइट गूँधती हूँ, बाद में मुझे परेशानी होती है। तो आधा घंटा 1 घंटा भी हम रखेंगे ना, तो रोटी बनाते समय वो मैप बन जाती है, मतलब गोल रोटी नहीं बनती है। फिर इसके बाद मुझे प्याज का आटा गूँधना है, मतलब प्याज के पराठे के लिए आटा गूँधना है। तो ये वाला आटा तो मैंने गूँध लिया है, और अच्छे से इसको मलने के बाद ये अच्छे से रेडी हो गया है। तो अभी मैं गूँथने वाली हूँ प्याज के पराठे का आटा, जिसे गूँथना ना बहुत आसान है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना आटा ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, और उसके बाद ना जो भी प्याज थे ना मैंने बारीक बारीक काटे थे, वो इसमें डाल दिए हैं, ताकि प्याज का पराठा बनाऊँगी। फिल करके नहीं बनाऊँगी, वैसी बनाऊँगी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अजवाइन ले लिया, और जो भी मसाले इसमें पड़ते हैं ना वो सब मसाले हमने साथ में डाल दिए थे, मतलब नमक और हल्दी मिर्च, थोड़ा सा मतलब गरम मसाला चुटकी भर। तो यहाँ पे सभी चीज़ रेडी हो गई है, और पराठे मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि टाइम बचेगा तो मैं बाद में बनाऊँगी। यहाँ पे मम्मी ना बर्तन धोने लग गई है, तो मैंने मम्मी को गर्म पानी दे दिया था। गर्म पानी देने के बाद और फिर आदित्य को भी देना पड़ता है, और जेठ जी को भी मैं गर्म पानी दे देती हूँ। आजकल डेली की हैबिट बना ली हमने गर्म पानी पीने की। फिर उसके बाद मेरी चाय भी रखी हुई थी चूल्हे में, तो मैंने साथ साथ चाय भी दे दी थी मम्मी को, मतलब थोड़ी देर के बाद पीने के लिए बोला था। गरम गरम चाय मम्मी भी नहीं पीती है। तो यहाँ पे ना मैंने सब कुछ बना दिया, बस अब पराठे बचे हैं। तो ये प्याज के पराठे हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कैसे बनाना है। तो यहाँ पे प्याज का पराठा ना मतलब ईज़ी तरीके से तो बन जाता है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पर ये होता है कि जब मैं गैस तेज़ आंच करती हूँ ना, धुआं धुआं हो जाता है, यही चीज़ बुरी लगती है मुझे पराठा बनाते समय। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म करके रख लिया है, और बच्चों की बॉटल भर ली है स्कूल की, और रचित को दे दिए हैं पराठे, और आदित्य को पराठे नहीं दूँगी क्योंकि उसका आज है फास्ट। तो इसके लिए मैं लेके आ गई थी दूध, 1 गिलास दूध दे दिया था। आज केला भी नहीं है, तो घर में पड़ा है सेब और अमरूद। तो सेब तो ज़्यादा पसंद नहीं करता है, अमरूद खाता है। तो अमरूद भी मैंने काट के स्कूल के लिए दे दिए हैं, और एप्पल भी साथ में। तो यहाँ पे रचित ना बड़ा एंजॉय लेके पराठे खा रहा है, मतलब उसको ना पसंद है। तो उसने सबसे पहले छोटे छोटे पीस कर लिए थे, फिर खा रहा था। तो मेरा ना साथ साथ में पोछा भी लगता रहता है, मैं इनको भी देखती रहती हूँ, पोछा भी लगाती रहती हूँ। फिर इनका ऑटो वाला आ गया था, फिर इनको हो गई थी लेट, तो फटाफट से इनके शूज़ मम्मी ने हेल्प करी पहनाने में। मतलब रचित को दिक्कत होती है क्योंकि वो लेस नहीं बांध पाता है। फिर बच्चे चले गए थे स्कूल, तो यहाँ पे मेरा पोछा अधूरा रह गया था। तो मैंने सबसे पहले ना जहाँ जहाँ सूख गया था वहाँ पायदान रख दिया है,
नहीं तो पायदान ना ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने सीढ़ी साइड में भी पोछा लगा लिया था। ये लास्ट वाला पोछा था मेरा, मतलब सीढ़ी में लगाना। फिर उसके बाद मैंने सीढ़ी में पोछा लगा लिया था। मम्मी ने बाहर जाके पोछा धो दिया था, इतनी हेल्प मम्मी ने कर दी थी। फिर मैंने उसके बाद ना अपने रूम पे आई तो रूम की बड़ी बुरी हालत होती है, मतलब बच्चे ना कंबल नहीं उठा पाते हैं सुबह सुबह क्योंकि लेट हो जाती है। तो इस वजह से अभी मुझे लगाना पड़ रहा है इनमें तय। तो कंबल भी उठा लिया, मोटा वाला भी पतला वाला भी, और बिस्तर की भी हालत बड़ी ख़राब सी हो रही है। फिर उसके बाद मैंने ना कुछ कपड़े डाले मशीन में, क्योंकि 2 दिन से कपड़े धोए नहीं थे। तो मशीन में कपड़े डालने के बाद ना मैं शाम को चलाऊँगी जब मैं स्कूल से आऊँगी। तो अभी मैं खाली डाल के रख रही हूँ, क्योंकि वॉशरूम में भी बाल्टी भरनी होती है पानी से, क्योंकि जब डायरेक्ट पानी आता है तो बाल्टी भरने के लिए मतलब 2 ही बाल्टी रह जाती है, तीसरी वाली में कपड़े रहते हैं। तो आज मैंने सारे मशीन में डाल दिए हैं और स्कूल से आने के बाद मैं इन कपड़ों को धोऊँगी। तो थोड़ा सा ना कल आराम मिल जाएगा उससे। तो यहाँ पे मैं अब नहाने भी चले जाती हूँ, क्योंकि अभी हो रही है लेट, 7 बज चुका है। और फिर मैं फटाफट से अंदर ही मैंने साड़ी भी पहन ली थी और बाकी कपड़े भी पहन लिए थे। तो फिर उसके बाद मेरे को जाना था मंदिर, क्योंकि आदित्य ने बत्ती जला रखी थी सुबह, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, खाली पूजा करनी है मुझे। तो इस वजह से मैं चले जाती हूँ। और स्कूल का टाइम भी हो रहा है, तो यही लगता है कि भाई स्कूल भी लेट ना हो जाए। तो फटाफट से फिर मैंने यहाँ पे आरती वगैरह कर ली, घंटी बजा ली थी। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि मैंने अंदर वॉशरूम के अंदर ओनली साड़ी को लपेट कर रखा हुआ था। तो यहाँ पे अच्छे से पिन अप कर लेती हूँ, क्योंकि ये साड़ी वैसे तो अच्छी है, फटाफट से पहनी जा सकती है, पर पिन अप करना भी ज़रूरी है। और अच्छे से इसमें प्लेट्स इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि लेट भी हो रही है। स्कूल में देखूँगी कि प्लेट्स बनानी है कि नहीं बनानी है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने पिन भी लगा ली है साड़ी में। तो रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे, फटाफट से मैं मतलब 2-3 मिनट में फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हवा इतनी चल रही है ना, आजकल ड्राई स्किन हो जा रही है, तो फिर गाल फटने का भी डर रहता है। साथ ही मैं बाल भी सुलझा रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या करती हूँ ना, फटाफट से क्लचर लगाती हूँ जोड़ा बनाने के बाद। तो वो चीज़ क्या होती है, नीचे से ना उलझ जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं पहले बालों को सुलझा लेती हूँ, एक क्लिप लगा दिया है मैंने, और बहुत अच्छा मतलब लुक लगता है मुझे ऐसा। तो ये फटाफट से मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने बिंदी लगा ली थी और सिंदूर वगैरह मैंने पहले भर लिया था। तो यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी हो चुकी हूँ मैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को अब। तो फटाफट से फिर मैंने साड़ी निकाल अच्छे से कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने बॉटल जो है अपने बैग में भर लिया है, और जो चीज़ जहाँ होती है ना वहाँ पे रखने के बाद मैं हो गई थी रेडी। तो अब मैं जाती हूँ स्कूल को। तो सबसे बड़ा टास्क ये है मेरा कि अभी स्कूटी में मारनी है किक, पर ये आ गए हैं तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी सैंडल निकाल लेती हूँ फटाफट से। फिर मैं निकल गई थी स्कूल के लिए, और मैं पहुंच गई हूँ स्कूल। स्कूल पहुंचने के बाद मैं घर भी आ गई थी। और ये टाइम है शाम के टाइम पे, जब मैं अपने हस्बैंड को लेने जा रही थी, मतलब 3:30 बजे मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। और कल उनका था बर्थडे, तो बर्थडे सेलिब्रेट करना हमने मतलब किया नहीं मतलब। और तो आज थोड़ा सा केक वगैरह कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने बैंगन तोड़ दिए थे खेत से, और इन बैंगन में ना बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, क्योंकि छेद हो रखे हैं इनमें। तो मम्मी अच्छे से पहले बैंगन काट ले रही थी, फिर मैं अंदर आके इनको अच्छे से मैंने वॉश किया दोबारा से। तो अभी जाते हैं हम पतिदेव को लेने के लिए, हस्बैंड आने वाले हैं दिल्ली से। तो रचित और मैं जा रहे हैं, मम्मी के लिए चाय बना दी है और हम आके पियेंगे। चलो चलते हैं। तो मैं पहुंच गई थी जहाँ पे मेरे हस्बैंड से मिलते हैं मुझे, मतलब वो बस से उतरना सीधे ही लेके आते हैं। तो हम वेट कर रहे थे कि वो कब पहुंचेंगे। तो उनका फ़ोन आ गया था 1-2 बार कि मैं पहुंचने वाला हूं। तो हमारा ना इंतज़ार काफ़ी टाइम से हो रहा था, मतलब 10-15 मिनट तो हो गए होंगे हमें वेट करते करते। तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। फिर रचित की नज़र पड़ी पापा पे, जो आ रहे थे बड़े मज़े से ब्लैक शर्ट में। फिर उन्होंने हमें थोड़ा सा मोमो खिलाए, हाफ मोमो। और फिर उसके बाद हम आ गए थे फ्रूट्स लेने के लिए और सब्ज़ी लेने के लिए। फिर वहाँ से आके मैंने धोए कपड़े मशीन में ही डाले थे, तो हो गए थे बहुत सारे। तो मशीन से
कपड़े धोने में तो बहुत ही आसानी होती है, पर क्या हुआ ना, मैं स्कूल से आके तुरंत धोने वाली थी, तभी मुझे याद आया कि बच्चों के कपड़े भी 2 दिन से नहीं धोए हैं, मतलब स्कूल की यूनिफ़ॉर्म, और फिर ना पसीने की स्मेल आने लग जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मतलब दूसरे दिन ना इनकी यूनिफ़ॉर्म भी धो दूँ, ताकि पसीने की स्मेल भी ना आए और डस्ट की मतलब बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह भी ना लगे। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े डाल के आ गई थी नीचे, मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी, फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, और मम्मी ने आज ना हरी सब्ज़ी भी काट के रखी हुई थी, तो इनको भी छाँट के इनको भी हरी सब्ज़ी को काट लेती हूँ। और हमने ना कल हरी सब्ज़ी खाई तो इतनी पसंद आई, तो आज भी यही मन किया कि हरी सब्ज़ी बना लेते हैं। और गलती ये की मैंने कि हरी सब्ज़ी को लोहे की कढ़ाई में बनाना था, मैंने स्टील की कढ़ाई में बना दिया, तो जिससे थोड़ा सा टेस्ट में ना मुझे ऐसा लगा कि मतलब मज़ा नहीं आया टेस्ट में। तो जो हरी सब्ज़ी होती है ना, वो लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैंने ना और दूसरी बात कि मैंने लोहे की कढ़ाई में ना बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो यही चीज़ हो गई। फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह छौंक के मैंने की पूजा। तो यहाँ पे मैंने अंदर पूजा कर दी थी, ताकि आदित्य आए और वो अपनी पढ़ाई में लग जाए। और आदित्य आ गया था अभी हनुमान मंदिर से, वहाँ पे उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और उसके बाद ना मुझे ऐसा लगता है उसको भूख लग जाएगी, तो फटाफट से मैंने उसके लिए खाना बनाया, मतलब रोटी बनाई, वो भी एल्युमिनियम के पैन में, और लोहे का यूज़ इसमें नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने पूजा करके मैं आ गई थी स्टडी रूम में। तो यहाँ पे इसके पापा ने उसको कौन सिखा रहे थे, और वो भी ऐसे सिखा रहे थे एग्ज़ाम्पल के साथ। तो मेरी यही प्रॉब्लम होती